ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपके परम गोपनीय अध्यात्म विषयक ये जो वचन हैं जिन्हों का आपने मुझे उपदेश किया है, उसको सुनकर के मेरा मोह निवृत्त हो गया है। हे भगवान, ये मुझ पर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। ये जीव अनंत काल से अज्ञान रूपी निद्रा में सोया हुआ है। निद्रा दो प्रकार की होती है। एक तो ये मोह रूपी निशा और दूसरी होती है अज्ञान रूपी निद्रा। अज्ञान रूपी निद्रा को तो हम सभी जानते हैं, सो जाते हैं और कुछ भी ना जाना, ऐसा करके बोलते हैं सभी अपने अनुभव को कि सुख से सोया और कुछ भी ना जाना। तो इस अज्ञानता रूपी निद्रा में, जड़ता रूप निद्रा में जब ये सोता है तो ये स्वप्न देखता है, और ऐसा ही स्वप्न देखता है जैसा कि ये जगत है। एक नया जगत देखता है। आपका शरीर चारपाई पर है, पर स्वप्न वाला शरीर कुछ क्रियाशील है, कुछ और काम करने में लगा पड़ा है। जब स्वप्न से जागते हैं तो पता लगता कि मेरा शरीर तो सोया हुआ था, मैं पहाड़ों पर था या अन्य किसी जगह पर था, ये एक भ्रम था। तो जड़ता रूप निद्रा में सोया हुआ भी स्वप्न देखता है। ऐसे ही मोह रूपी एक निशा है, एक रात्रि है। उस रात्रि में ये जीव सोता है। ये सोता है तो मोह रूपी रात्रि में सोकर के ये क्या देखता है? जैसे जड़ता रूप निद्रा में जब सोता है तो ऐसा ही जगत स्वप्न के रूप में देखता है। क्या इसी तरह से मोह रूपी निद्रा में भी कुछ देखता है? ऐसा यदि कहें तो हाँ, देखता है। मोह निशा का सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार का स्वप्न देखता है मोह रूपी रात्रि में। क्या देखता है? संत कहते हैं ये घर बार है, ये परिवार है, ऐसा इसके विषय में सोचता रहता है। ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना, झूठी दुनिया को ही सत्य जाना। खेल नित खेलता, दुख नित झेलता, ना अघाना, देह में ही हो गया दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू, जीव माना, जे देह में ही हो गया तू दीवाना। भला तो ये मोह रूपी रात्रि में ये स्वप्न चलता है, ये हमारा घरबार है। हाँ, अब पढ़ लिख लेंगे, फिर हमारी जॉब लग जाएगी, ब्याह हो जाएगा, मकान बनाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, तब तक बूढ़े हो जाएंगे, फिर नाती पोता की इच्छा होगी हमारी नाती हो जाएं। देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। कमाई की, सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, चलो हम तो असफल हो गए, पर हमारे ये बच्चे हैं, ये समर्थ हो जाएंगे। अनेक प्रकार से स्वप्न देखता है।
और वही खेल खेलता है सपने में, मोह रूपी सपने में, जो बाप दादे खेलते आए हैं। बाप दादों ने भी पढ़ाई लिखाई की, ब्याह शादी किए, वही खेल ये भी खेलता है। देखे स्वप्न, ये मोह रूपी रात्रि के स्वप्न हैं। खेल नित खेलता, दुख नित झेलता। हाँ, खेल भी खेलना बंद नहीं करता है और खेलों के कारण महान दुख से प्राप्त होता रहता है। थोड़े समय के लिए कभी थोड़ा मोड़ा सुख प्राप्त हो गया, बाकी समय सब दुख में ही गुजरता है। धनपुत्री स्त्री आदि के लिए ये सुखी रहें, अपन सुखी रहें, परिवार सुखी रहे, इसके लिए क्या नहीं करते। मोह के अधीन होकर के ये परदेश भी चला जाता है, पर कुछ समय बाद वापस अपने परिवार में आ जाता है। इसको कोई भी जंजीर वहाँ परदेश में बांध नहीं पाती, अपने बच्चों में आ जाता है। खेल नित खेलता, यहाँ खेल खेला, विदेशों में गया, वहाँ से भी वापस अपने बच्चों में आया। ये मोह रूपी रात्रि ऐसी ही होती है। और मोह रूपी रात्रि में सोने वाला देह को अपनी मैं बुद्धि मानता है, और ज्ञान में जब जाग जाता है तो देह से मैं बुद्धि उसकी हट जाती है, और वो सदा के लिए देह के देहाभिमान से मुक्त होकर के जो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जो हमारी आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, जिसको गीता आत्मा करके कथन कर रही है, उस आत्मा में इसकी मैं बुद्धि पहुंच जाती है। और इसी के लिए गीता ने कहा, आत्म संस्तम मना कृत्वा, अपनी जीवात्मा रूप इस मन को अपनी आत्मा में स्थित करो, ना कि देह में स्थित किए हुए हो। अभी आप देह वाले हो। गीता तो कहना चाहती है आत्मवान भवा, आत्मा वाले हो जाओ। देह वाले तो थोड़े समय के लिए हो। जन्म से पहले देह नहीं था और मरण के बाद में भी देह नहीं रहेगा। वर्तमान काल में थोड़े समय के लिए देह दिखा है, उसमें भी बचपना, जवानी और बुढ़ापा, 3 प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। और इन 3 प्रकार की अवस्थाओं में ये शरीर क्षणभंगुर प्रतिक्षण बदलता रहता है। हाँ, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। ये खेल खेलता बचपने वाले खेल, और जवानी में वही बचपने वाले जो खेल खेलते थे वही, फिर जाकर के पहले गुड्डा गुड़िया थे और फिर वही पति पत्नी हो गए। खेल बदलता नहीं। किसी ने कहा ये महफिल सजी रहेगी, ये खेल चलता रहेगा, खिलाड़ी बदलते रहेंगे। पहले कभी इसी खेल को हमारे बाप दादे करते रहे, अब उसी खेल को हम और आप कर रहे हैं। इसलिए खेल नित खेलता, दुख नित झेलता, ना अघाना। तेरी तृप्ति ही नहीं हो रही है, और तृप्ति ना होने की वजह से इसको देह मिलना बंद नहीं होता। और देह से उत्पन्न होने वाले जो मैं मेरा तू तेरा, ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना, झूठी दुनिया को सत्य जाना, ये खेल चलता रहता है। जब गीता का ज्ञान प्राप्त हो, जब भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है ये साधक, और गीता के ज्ञान में स्थित होकर के आत्म संस्तम मना कर्त्वा अपनी अंतर्यामी आत्मा में अपनी मैं बुद्धि को ले जाता है, तब ये साधक धन धन हो जाता है, कृत कृत हो जाता है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन कहते हैं, ये आपने अध्यात्म विषयक हमें जो परम गोपनीय ज्ञान का जो उपदेश मुझे किया है, उसका प्रभाव ये पड़ा है भगवान। मोह यम न विगतो, अयम मोहा विगता, मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। संसार के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि थी वो मेरी चली गई है। अब वो वाली बात नहीं रह गई। पहले लगता था क्या होवेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम और तुम ये राजा लोग सब मर जाएंगे, पर अब ये बात नहीं रही। न तो वाहम जातु नाशम न तुम नेमे जना दिपा, कहते हैं
ना तो हम तुम और राजा लोग पहले नहीं थे, बाद में रहेंगे, बाद में नहीं रहेंगे। हाँ, ये बात नहीं है। ना तो वाहम जातु नासम, ना तुम नेमे जना धिपा, न चैव न भविष्याम, सर्वे बहमता परम, बाद में नहीं रहेंगे, ये बात नहीं है। हाँ, अब हम और तुम और ये राजा लोग पहले भी थे, और इसके बाद में, युद्ध के बाद में यदि शरीर नष्ट भी हो गए तो भी मरेंगे नहीं, हम बचेंगे। अविनाशी तू तद विद्धे एन शर्ममिदं ततम, अविनाशी तो अर्जुन तुम उसको जानना जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, और संपूर्ण जगत भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप से व्याप्त है, जो हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी बना हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जाननापना के रूप में हो रही है, जिसको गीता में आत्मा करके कथन करते हैं। इस आत्मा में ही मैं बुद्धि लाने का नाम कैवल्य निर्वाण है। इस आत्मा में अहम बुद्धि, मैं बुद्धि का हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा में मैं बुद्धि को ले जाने की बात कहते हैं। ये अध्यात्म विषय ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और अर्जुन को उसका फल प्राप्त हुआ। क्या? मोहो मोहा अयम विगता। यह जो अज्ञान रूपी मोह था हमारा नष्ट हो गया है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं। पर भगवान आपने जो हमें बताया ये विभूति योग में कि आप सब कुछ बने हुए हैं, प्रधान प्रधान लोगों का नाम बताया। हाँ, आपने जैसा कहा ठीक वैसा ही है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि पूर्व में ऋषियों ने भी आपको ऐसा ही कहा था जैसा कि आप बता रहे हैं। आज पक्का हो गया। पर हे भगवान, मैं वो रूप आपका देखना चाहता हूँ। इसलिए हे योगेश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे वो अपना रूप दिखला दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, रूप तो मैं तुम्हें दिखला दूंगा, परंतु हमारे इस विराट रूप का दर्शन करने के लिए तुम्हें दिव्य चक्षु की जरूरत है। चर्म चक्षुओं से तुम हमारा दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग महेश्वरम, मैं तुम्हारे को दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे कि तुम हमारे ऐश्वर्य को, विभूति को और योग का ये जो चमत्कार है, ये सब चीज़ें तुम देखोगे। और ये देखोगे कि हमारे शरीर के अंदर ही ये संपूर्ण जगत कैसे विद्यमान है। सारा जगत मैं बना हुआ हूँ और सारा जगत मेरे में है। जैसे सपने का सारा संसार आप बने हुए होते हैं और सपने का सारा संसार आपके अंदर ही होता है, पर लगता यह है कि बाहर में देख रहा हूँ। यही विद जग हरि आश्रित रही। बंधुओं, इसी प्रकार से परमात्मा श्री हरि के आश्रय में ये जगत भी रहता है। जदप मृषा देत दुख आही, यद्यपि ये झूठा है तो भी दुख देता है। जैसे स्वप्ने का जगत यद्यप होता नहीं है, एक भ्रम होता है। जागृत अवस्था के देखे सुने संस्कार ही स्वप्न के जगत के रूप में दिखते हैं, तो भी स्वप्न पीरियड में खुशी के अवसर पर खुशी मिलती है और भय के अवसर पर भय प्राप्त होता है और दुख के अवसर पर दुख भी प्राप्त होता है। ये स्वप्न के जगत का प्रत्यक्ष अनुभव हम और आप सभी को, हाँ, सभी को होता है इसका अनुभव। भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये सारा जगत इसी प्रकार रहता है जैसे स्वप्ने का जगत हमारे अंदर रहता है और हमारे आश्रय में रहता है, और हम ही स्वप्न के सारे जगत के रूप में बने हुए होते हैं। वहाँ कोई मकान नहीं, मकान के रूप में हम ही बने होते हैं। वहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं है स्वप्न में, पर स्त्री पुरुष के रूप में हम ही बने हुए होते हैं। खेल नित खेलता ना आघाना, जागृत में हाँ धन पुत्र स्त्री आदि के खेल खेलता रहा, ना आघाना, तृप्ति नहीं मिली। स्वप्न देखा, स्वप्न में भी वही खेल खेलने लगा। बंधुओं, इससे यदि उपरामता हासिल नहीं करेंगे, यदि वैराग हासिल नहीं करेंगे, तो निश्चय अगला जन्म तुम्हारा होगा फिर
घर गृहस्थी के बंधन आप स्वीकारेंगे और सब कुछ करेंगे जो आज करते हैं। क्यों? अभी तृप्ति नहीं जो हुई है। और भगवान श्री कृष्ण की ये महिमा है, ये जगत के ईश्वर हैं। जब तक आपकी तृप्ति नहीं होती ये देते रहेंगे, धन पुत्र स्त्री आदि देते रहेंगे। सतोगुण होवेगा, पूर्ण होवेगा तो आपको मनुष्य बना देंगे, और यदि तुम्हारे पाप कर्म अधिक होवेंगे तो बानर आदि बना देंगे, फिर वहाँ भी बच्चे पालोगे। जानवर बना देंगे तो जानवरों के बच्चे का पालन पोषण आप करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दिव्य चक्षु देता हूँ और तुम हमारे विराट रूप का दर्शन करो। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप दर्शन दिव्य प्रकाशमय है, और हजार सूर्य मिलकर के भी उनके प्रकाश की क्षमता शायद ही कर सकें। ऐसा दिव्य तेज, ऐसी दिव्य आभा उनके शरीर से चारों ओर से निकल रही है, और उनके उस शरीर की तुलना हजारों सूर्यों से भी नहीं की जा सकती है। उनके हर तरफ मुख, पेट, पैर, चक्षु आदि दिख रहे हैं। ना आदि दिख रहा है, ना अंत दिख रहा है, ना मध्य दिख रहा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का आदि अंत मध्य कैसे दिखे और क्यों कर दिखे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण हैं, और उनका आदि और अंत होता ही नहीं है। वो अनंत हैं। ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अनादि और अनंत हैं। इसीलिए जो सदा सुख चाहे शरण राम की ले, इसीलिए ये जो सदा सुखी रहना चाहता है वो परमात्मा श्री कृष्ण की, परमात्मा श्री राम की शरण ग्रहण करे तो सदा सुखी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आकाश, ये जो स्वर्ग से लेकर और पृथ्वी के बीच का जो आकाश है वो आपके द्वारा भरा हुआ है, कहीं जगह खाली नहीं दिख रही है। और सभी दिशाएं, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी के बीच का आकाश तथा समस्त दिशाएं आपके विराट स्वरूप से ही भरा हुआ है। आपका आदि अंत और मध्य नहीं दिखाई दे रहा है, और मेरे को तो ऐसा दिख रहा है आपके इस उग्र रूप को, भयंकर रूप को देख करके सारा जगत व्यथित हो रहा है। ऐसा मुझे दिखने में आ रहा है। अब अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए हाथ जोड़े सामने खड़े हुए हैं और कुछ देखते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय ये बताओ अर्जुन ने भगवान के अंदर और क्या देखा है? ऐसा पूछने पर संजय कहते हैं, भगवान मैं सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के अंदर मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? कि बड़े बड़े देवता स्तुति करते हैं। कई देवता तो उनके मुख में समा गए, अर्थात खत्म हो गए। क्योंकि देवताओं का भी अंत आता है, समय देवताओं का भी अंत करता है। ये बात अलग है, मनुष्य की आयु क्षणभंगुर है पर देवताओं की आयु लंबी है, पर उन्हों का भी अंत आता है। ये काल रूप परमात्मा उनका भी भक्षण कर जाता है, मनुष्यों का तो भक्षण कर ही जाता है, हाँ, पर देवताओं का भी भक्षण कर जाता है। ये चीज़ अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में प्रत्यक्ष देखी। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, अमेहि त्वाम सुर संगा विशन्ते केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। कह रहे हैं, हे भगवान, संजय बता रहा है, हे राजन धृतराष्ट्र, अर्जुन स्तुति करते हुए यहाँ सामने खड़े हैं, पर क्या देख रहे हैं? अमी सुरसंगा ही त्वाम विशन्ति। अर्जुन कह रहा है, हे भगवान, अर्जुन
अत्यधिक भक्ति रखते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इसलिए अर्जुन अभी भी भगवान से ही वार्तालाप कर रहे हैं और डर भी रहे हैं। कह रहे हैं हे भगवान, अमी ही वे ही कौन, वो देवता लोग, सुर संगा वो देवताओं के समूह। पहले वाले इंद्र की आयु पूरी होती है तो इंद्र के साथ जितने देवता और जितनी भी उनकी टीम होती है सारे के सारे एक साथ कैवल्य निर्वाण प्राप्त कर जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। जिनों के अंदर भोग वासना लिप्त होती है वो पुनः जन्म लेते हैं, जिनके अंदर भोग वासना की लिप्सा नहीं होती वो कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इंद्र ब्रह्म ज्ञान से संपन्न जो है वो कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, इंद्र कुबेर वरुण आदि जो 10 दिक्पाल हैं ये भी कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। 12 आदित्य भी कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब के सब भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में लीन हो जाते हैं, इसी का नाम कैवल्य निर्वाण है। जब पिछले वाले इंद्र का स्टाफ पूरा लीन हो जाता है तो अगले वाला इंद्र जिसके पूर्ण कर्म इंद्र पद के योग होते हैं वो इंद्र पदवी पर बैठता है और उसकी पत्नी, हाँ, जिसको सची बोला जाता है, सची की पदवी पर आने योग जो महिला उसकी स्त्री होती है उसको सची की पदवी मिलती है और वो इंद्राणी कहलाती है। इंद्र ये अर्जुन जो हैं, हाँ, इस बात को प्रत्यक्ष विराट पुरुष में देख रहे हैं किस प्रकार देवताओं का भी अंत होता है और देवता भी भगवान ये जो काल रूप में प्रकट हुए हैं, इस काल रूप परमात्मा में ये सारे देवता काल का ग्रास हो जाते हैं। फिर पुनः सृष्टि होती है देवताओं और मनुष्यों की, और पुनः फिर देवताओं में जो इंद्र आदि हैं इनकी नियुक्ति, 10 दिक्पालों की नियुक्ति और फिर नीचे राजा आदि की नियुक्ति, प्रथम राजा मनु बनाया जाता है। ये सारी सृष्टि परंपरा फिर पुनः संरचना की जाती है। अर्जुन उसी बात को देख रहे हैं। क्या कहते हैं, वो देवता लोग भी जिन्हों की आयु लंबी है इसलिए उनको हम लोग अमर बोलते हैं, पर उनका भी अंत होते विराट पुरुष के अंदर मैंने देखा। संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि हे राजन धृतराष्ट्र, अर्जुन ने उन देवताओं को जिनको हम अमर मानते हैं उनको भी लंबी आयु भोग करके मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखा। बेही सुर संगा ही त्वाम विशंति, और वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। और केचित भीता प्रांजलया गृणंती, और कुछ भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाथ जोड़ करके आपके गुणों का, आपके नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। उनको देखकर भयभीत हो गए हैं। कुछ भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके आपके नाम और गुणों का गृणंती उच्चारण कर रहे हैं। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। भगवान की शरण ग्रहण किए हुए हैं, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, हरि शरणम मम, हरि शरणम, ऐसा करके हाथ जोड़ करके देवता लोग खड़े हुए हैं। और महर्षि सिद्ध संगा स्वस्ति थी, आपके विराट स्वरूप को देख करके भृगु जमदग्नि और चमन आदि, विश्वामित्र वशिष्ठ अंगरा आदि जो ऋषि महर्षि हैं, वो जगत को स्वस्थ होने के लिए विराट पुरुष का जो तेज है उससे जगत जो है दुखी हो रहा है, संसार दुखी हो रहा था, ये दुख से छूट जावे, स्वस्थ हो जाए, कल्याण हो जाए। इसलिए महर्षि और सिद्धों के समुदाय बारंबार कहते हैं स्वस्ति भव स्वस्ति भव, हाँ, कल्याण हो, ऐसा कह रहे हैं। इति उक्त्वा पुष्पकला भी, ऐसा कहकर
उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा त्वाम स्तुवन्ति, आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं हे भगवान, हे श्री कृष्ण के प्रति संबोधन करके कहते हैं हे भगवान, हे जगत के एकमात्र कारण, हे प्रभु, वो जो देवता लोग जिन्हें अमर कहते हैं, वे ही देवताओं के समूह आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर के हाथ जोड़े आपके गुण और गुण नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कह कर के उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, ये 11वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन स्तुति करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या देख रहे हैं विराट पुरुष में, ये सारी बातें बता रहे हैं। कौन? संजय धृतराष्ट्र को। संजय कह रहा है कि हे भगवान, अर्जुन ने क्या देखा? रुद्रादित्या वसुवो ये च साध्या विश्वेश्वनौ मरुतश्चोष्म पाश्चा गंधर्वयक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। धृतराष्ट्र कहता है कि हे भगवान, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में बहुत कुछ देख रहा है। क्या देख रहा है? धृतराष्ट्र की ऐसी जिज्ञासा होने पर संजय कहते हैं कि अर्जुन देख रहा है ये रुद्रादित्या, जो ये 11 रुद्र और 12 आदित्य हैं, तथा वसुवः 8 वसु हैं, साध्या और साध्यगण हैं, और विश्वे देव हैं, अश्विनौ अश्विनी कुमार हैं, ये देवताओं के गण माने गए हैं। हाँ, तो चा मरुतः ऊष्मपा, हाँ ऊष्पपा कहते हैं कि जो मरुत गण हैं, और ऊष्म पा यानी पितरों का समुदाय, ऊष्मपः, तो ये पितरों के समुदाय का नाम है। और मरुतः 49 मरुतगण, चा गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संगा, गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय, ये इतनी चीज़ें, ये इतने लोग, इतने प्रकार के भूत प्राणी, देवता लोग, देवताओं के गण, साध्य लोग, विश्व देव, अश्विनी कुमार, मरुत गण और पितरों का समुदाय, गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों का समुदाय, ते सर्वे एव विस्मिता, आप जो अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं, ये इनको कुछ नजर आ रहा है, ये सबके सब ही विस्मित होकर के त्वाम वीक्षन्ते, आपको देख रहे हैं कि आज परमात्मा श्री हरि को, जो कि मृत्यु लोक में श्री कृष्ण विग्रह में पधारे हैं, आज इन्हें क्या हो गया? इन्होंने काल पुरुष का रूप, ये विराट रूप क्यों धारण किया है? क्या बात है? कहीं संसार का खात्मा तो नहीं करने वाले, कहीं हमारा अंत तो नहीं आ गया? बड़े विस्मित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, आपको देख रहे हैं। एक बार इसको आप फिर ध्यान से सुने। 11 आदित्य और 11 रुद्र और 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, साध्यगण हैं, विश्व देव हैं, अश्विनी कुमार हैं, तथा मरुत गण हैं और पितरों का समुदाय है, गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों का समुदाय। ये सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में अर्जुन को दिख रहे हैं और भिन्न भिन्न चेष्टाएं करते हुए दिख रहे हैं, और वो सबके सब बड़े विस्मित हो रहे हैं, आखिर ये क्या हुआ?
ऐसा असमय में अचानक ये सब क्या होने वाला है। ते सर्वे एव, वो सब ही विस्मितः विस्मित होकर के त्वाम वीक्षन्ते, आपको देखते हैं। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद को संजय राजा धृतराष्ट्र को बता रहा है कि हे राजन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के जो कि विराट रूप में हैं, उन्हों का ये संवाद मैंने तुम्हें बताया। और अर्जुन ने जो विराट पुरुष के अंदर जो देखा, जो देवताओं को, विश्वदेव को, ये जो देखा है, मरुदगण आदि को, आदित्य और रुद्रगणों को जो देखा है, वो मैंने आपको बताया। हे राजन धृतराष्ट्र, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जो चीज़ अर्जुन देख रहा है वो मैं सीधा सीधा देख रहा हूँ। ये व्यास जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। और ये चांस तुम्हें व्यास जी ने भी तुम्हें भी दिया था, पर तुमने कहा कि हमारे मंत्री संजय को दे दो, इसलिए तुम्हारे को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका जो मुझे प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हुआ और इन परमात्मा श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन पा करके मैं कृतकृत्य हुआ हूँ। और हे भगवान, आपको भी दिव्य दृष्टि जरूर मिलती, पर आपके पाप कर्मों ने आपकी दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त नहीं होने दी। पर खैर कोई बात नहीं, हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त है। मैं तुम्हारे को सारा समाचार निवेदन करता रहूँगा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।